गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिरभी, आपकी सिरभी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है, देखा होगा आपने थंबनेल में, कि भाई आने वाले टाइम में कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, आपके कौन से ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, कौन सी विशेज़ आपकी पूरी होने वाली हैं, मदर यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती हैं, आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस रीडिंग में, देखेंगे कार्ड्स के थ्रू एंड चिट्स के थ्रू जो मैं बनाकर रखती हूँ। आपको पता है, जो लोग इस फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं उनको पता है कि मैं कार्ड्स देखती हूँ और क्या क्या देखती हूँ। जो लोग अभी इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, नए हैं, वो आज देखेंगे देखिएगा गाइस कि मैं किस तरीके से रीडिंग करती हूँ, किस तरीके से हम एंजल से कनेक्ट होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो हमें क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, सो गाइस हाँ जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि आवाज़ काफ़ी गूंज रही है। हाँ जी, आवाज़ गूंज रही है। ये रूम जो है बहुत बड़ा है, बहुत कोशिश मैंने करी कि ये थोड़ा सा अच्छे से भर सा जाए, ठीक है, जिससे कि आवाज़ नहीं गूंजे, लेकिन हो ही नहीं पा रहा बहुत कोशिश करी हूँ फिर भी नहीं हो पा रहा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, काफ़ी बड़ा रूम है तो मुश्किल हो रही है, बट मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। आप लोग मुझे बताइएगा, अगर आपको इससे प्रॉब्लम होती है तो मैं फिर कुछ और सोचूंगी। ठीक है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। हाँ जी, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। गाइज, यहाँ पर मैंने ये ग्रुप्स बना रखे हैं, देखिएगा। यहाँ पर है ग्रुप नंबर 1 और 2 और यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके बर्थ मंथ्स। ठीक है, जैसे ग्रुप नंबर 1 जो है वहाँ पर आपके बर्थ मंथ्स ये हैं, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। ग्रुप नंबर 2 जो है वहाँ पर बर्थ मंथ्स कुछ इस तरीके से हैं, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। ठीक है, तो जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ मंथ आता है आपको उसी ग्रुप की रीडिंग देखनी है। ऑलराइट, एंड इसके बाद भी गाइज मैं बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है। जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी ज़रूरी नहीं कि वो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो जाएं, कुछ होंगी कुछ नहीं होंगी। तो जो होती हैं उनको रख लें, जो नहीं होती उनको जाने दें, वो किसी और के लिए होंगी। एंड गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हो। इस चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं सारे टाइमलेस ही हैं, तो आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, आपके लिए रेमेडीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है, आप मेल कैटेगरी में आते हो या फीमेल कैटेगरी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप ये रीडिंग्स देख सकते हो, इस चैनल के सारे ही रीडिंग्स देख सकते हो, वो आपके लिए हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है भाई, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, हमसे मेरा मतलब है मैं सुरभि और हमारी ये जो 709 टैरेट फैमिली है, हमारा जो धर्म है सिर्फ है ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस। इसके अलावा हम किसी और ये सारी बातों के बारे में ना सोचते हैं, ना डिस्कस करते हैं, ना ही इन्हें हवा देते हैं। ठीक है, अब जो लोग मानते हैं वो मानते हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये है कि इंसान सब एक समान है, सबको ईश्वर ने एक जैसा ही बनाया है। और हम यहाँ पर जब इकट्ठे हुए हैं तो सिर्फ ये संदेश फैलाने के लिए कि हम सभी को एक दूसरे को हील करना चाहिए, एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ह्यूमैनिटी यही होती है। ठीक है, ये धर्म, जाति, इन सारी चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस हम नहीं देते हैं। और आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगें और अगर आपको लगता है कि मेरी बातें सही हैं, हमारी बातें सही हैं, तो आप भी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और ये जो रीडिंग्स हैं आप देख सकते हैं। आपको यहाँ से गाइडेंस मिलेगा, हीलिंग मिलेगा। ठीक है, जो भी मैसेजेस हैं वो मिलेंगे। पूरी कोशिश हम यही करेंगे कि आप यहाँ से संतुष्ट होकर जाएँ, और उसके बाद भी अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए पहले से ही मैं क्षमा मांगूंगी। ठीक है, क्षमा चाहूँगी ओके, हाँ गाइज, इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो वहाँ पर मेडिटेशन करते हैं हम सारे इकट्ठे होकर। तो आप चाहें तो उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। वहाँ पर मेडिटेशन होता है डेली, और साथ ही साथ आप एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। जो भी मेंबर्स हैं सभी एक दूसरे से बात करते हैं तो थोड़ा मन हल्का हो जाता है, राइट, कि
वैसे क्या लगता है ना कि हमारी ही ज़िंदगी में सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब आप एक दूसरे से बात करते हो, लोगों से जुड़ते हो, तो लगता है कि नहीं हमसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं किसी की लाइफ में, या हमारी जैसी हैं, या किस तरीके से वो उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, या क्या कुछ उन्होंने किया है अपने आप को हील करने के लिए। तो ये सब कुछ होता है, तो आप चाहें तो उसका हिस्सा बन सकते हैं। एंड हाँ गाइज, वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कॉस्ट वॉस्ट कुछ पड़ने वाली, वरना आप सोचो कि हाँ किसी फ़ायदे की वजह से बोल रही हैं मैम, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ सब लोग हील होएं, अच्छा रहे, है ना, सब खुश रहते हैं तो अच्छा फील होता है। एक कोशिश है, और क्या है, कोशिश ही कर सकते हैं, है ना, फिर आगे तो ऊपर वाले की मर्जी है। तो आपका अगर दिल करे तो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। ओम साई राम करके ग्रुप है, आपको लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं, फटाफट से देखते हैं कि आखिर क्या आने वाला है आपके लिए मदर यूनिवर्स आपको क्या बताने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, नंबर 1 जिनके बर्थ मंथ्स हैं कुछ इस तरीके से, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, ठीक है। तो हम देखेंगे कि भाई क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से, कौन सी विशेस आपकी पूरी होने वाली हैं, कौन से ड्रीम्स आपके पूरे होने वाले हैं। याद रखना गाइज कि भाई ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी, ठीक है। तो अगर रेजोनेट कुछ नहीं होता है तो उसको जाने दें, उसके लिए परेशान ना हो। रेजोनेट देखो ऐसा हो जाता है, कभी कभी पूरा रीडिंग रेजोनेट कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कभी 50% किया, 60% किया, तब भी अच्छी बात है। थैंक्स बोलो यूनिवर्स को, और जो गाइडेंस मिले उसको फॉलो करो। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल भी रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है, अगर ऐसा है तब भी कोई बात नहीं है, आपको थैंक्स ही बोलना है यूनिवर्स को। हमेशा मैंने यही सिखाया है, ठीक है, कि हमें हर एक चीज़ के लिए थैंक्स बोलना है। अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ, ये देखो मुझे चोट लग गया, ये वाली रिंग सबसे अच्छी लग रही होगी तो जब ये बहुत पेन करता है, पता है गाइज, जब ये हुआ ना तभी मैंने यूनिवर्स को थैंक्स बोला, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या कुछ होने वाला था, है ना, क्या पता इससे भी बड़ा कुछ हो सकता था। तो इसलिए मैं हमेशा यूनिवर्स को थैंक्स बोलती हूँ फॉर एवरीथिंग, और आप लोगों को भी सिखाती हूँ क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, है ना, आप लोगों को भी बताती हूँ कि हमेशा यूनिवर्स को थैंक्स कहो फॉर एवरीथिंग, ठीक है, जैसा भी हो। तो चलिए भाई देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है ग्रुप नंबर 1। ओके, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है, हो सकता है उनको ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है, ब्लैक कलर पसंद हो सकता है। और इस ग्रुप के लोग हो सकता है थर्ड आई चक्रा के लिए मेडिटेशन कर रहे हों, नंबर 2। नंबर 3, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद रिवर साइड से हों, ठीक है, ऐसी जगह पर रहते हों जहाँ पास में रिवर हो। एंड हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जिनका जन्म अमावस्या के दिन हुआ हो, ठीक है, जब ये तिथि पड़ती है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, जो कि बहुत ही प्यारा कार्ड है। यहाँ पर है स्टार, और ये कार्ड निकल कर आ रहे हैं तो मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके मदर यूनिवर्स, मुझे कुछ और कार्ड्स चाहिए, प्लीज़ मुझे दीजिएगा, जिससे कि मैं एक्यूरेट रीडिंग अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने व्यूअर्स को दे पाऊँ। ओके, Knight of Wands, Death and Rebirth, very nice. I need one more card, King of Swords. All right, so मैं ये कार्ड्स यहाँ पर रखूँगी एंड मैं कैमरा करूँगी थोड़ा ठीक, क्योंकि मुझे कार्ड्स और भी चाहिए। वेट, ओके गाइज, दिख रहा होगा आपको। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आपको पता है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आपको ढेर सारा सुकून मिलने वाला है, पता है, और ये हम सबको चाहिए सुकून, क्योंकि सुख और दुख आते रहते हैं, कभी अच्छे दिन कभी बुरे दिन, लेकिन अगर हमारे अंदर सुकून होना तो हमें तकलीफ़ नहीं होती। ओके ओके, मैं ये सारे कार्ड्स ले रही हूँ क्योंकि ये खुद आए हैं, बोल रहे हैं कि भाई हमें ले लो। यहाँ पर है जर्नी एंड
यहाँ पर है 4th चक्रा, ओके, एंड यहाँ पर है आपका वर्ल्ड, जर्नी भी है और वर्ल्ड भी आ रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक कार्ड मैं यहाँ से भी लेना चाहूँगी, बी असर्टिव, ओके, रोमांस, हाँ। और देखते हैं यहाँ से क्या है आपके लिए। एक कार्ड मैं यहाँ से निकाल, हाँ, डेविल, आ गया समझ मुझे। और यहाँ पर स्टार 2 बारी आया है, यहाँ पर भी स्टार है, पहले भी आ चुका है आपके लिए स्टार। ओके, सो मैं काम करती हूँ, पहले इन कार्ड्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर और सारे कार्ड्स निकालती हूँ क्योंकि जगह कम है, ठीक है। सो गाइस, जस्ट अ मिनट, ओके। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी उन लोगों के लिए कुछ जो कि किसी रिलेशनशिप में थे, ठीक है, रिलेशनशिप में थे या किसी पर उनका क्रश था, जो भी है, और उसके बाद मैं बताऊँगी जो सिंगल है उनके लिए, ठीक है ना। देखो, यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई देता है कि किसी ना किसी ऐसे कनेक्शन में थे, किसी ऐसी जर्नी में थे जो कि काफ़ी टॉक्सिक थी, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड आ गया है विथ डेथ, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई तो कनेक्शन ऐसा ज़रूर था। अब ये रिलेशनशिप में भी आप हो सकते हो, या फिर आपकी फैमिली के साथ हो सकता है, या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर किसी के साथ में आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, ठीक है, कुछ भी समझ लो। ये कनेक्शन की मैं बात करूंगी, ठीक है। कोई ऐसे कनेक्शन में ज़रूर आप थे जो काफ़ी टॉक्सिक था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पर 80% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हाँ कोई था, बंदा या बंदी, और बाकी सारे लोगों के लिए कह सकती हूँ कि फैमिली भी हो सकता है, या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या किसी के साथ में अगर आपने पार्टनरशिप में कोई काम किया है, बिजनेस किया, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है ना। बट 80% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई रिलेशनशिप ही था किसी के साथ में, मतलब लव रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, जो कि काफ़ी टॉक्सिक रहा, जिसका इन एंड आउट होता रहता होगा आपकी लाइफ में, आया गया, ठीक है, जिसके साथ में आपका सेपरेशन भी लंबा चला है, हो सकता है 5 सालों तक चला हो, या 5 महीनों तक, या फिर उससे भी ज़्यादा, ठीक है। एक चीज़ आपने हमेशा नोटिस करी होगी इस कनेक्शन में, कि इस कनेक्शन में आने के बाद या रिलेशनशिप में आने के बाद, ठीक है, या इनके लिए जब आपके मन में फीलिंग्स आई, तो फीलिंग्स आने के बाद आपने एक खुद में ट्रांसफॉर्मेशन फील किया होगा, ठीक है, आपकी ग्रोथ हुई होगी, जो आप पहले थे वो नहीं रहे, बदल गए होंगे। हो सकता है आपने अपना कोई चैनल बना लिया हो यूट्यूब पर, या फिर आपने कोई भी ऐसा काम कर लिया जिससे कि आपको नेम मिला, फेम मिला, ठीक है। अगर नेम एंड फेम नहीं मिला तो आपको आपका सोल पर्पस मिला, आपको आपका लाइफ पाथ मिला, ठीक है। कुछ ना कुछ आपने ज़रूर अचीव किया होगा, कुछ नहीं तो आपको एंजल्स के बारे में पता चला, एंजल नंबर्स के बारे में पता चला, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चला, आपको अपनी वैल्यू के बारे में, आपकी अपनी वर्थ के बारे में पता चला कि आप क्या हो, ठीक है। इससे पहले आपको रियलाइज ही नहीं हुआ कभी कि आप क्या हो, ऑलराइट। लेकिन इस कनेक्शन में आने के बाद आपने काफ़ी कुछ सीखा। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि आप खुद की ग्रोथ चाहते थे, इसलिए कि आप इनका अटेंशन चाहते थे, इनका प्यार चाहते थे। वो प्यार पाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए आपने इतनी मेहनत करी कि कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ होती चलेगी, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि मैं इनके लायक बन जाऊं, तो ये मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, या मैं इनके सामने जा पाऊंगा और इनके सामने अपना प्रपोजल रख पाऊंगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों के चलते आपने बड़ी मेहनत करी, और मेहनत करते करते आज आप उस जगह पर आ गए हो जहाँ पर आपको ये समझ आया है कि आप आखिर इस दुनिया में आए क्यों हो, आपकी इस दुनिया में आने का मकसद क्या था, और आपको सच में चाहिए क्या, ऑलराइट। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि ऑलमोस्ट उनको समझ आ चुका है कि उनको क्या चाहिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपको ये समझ आ जाएगा, क्योंकि एक सेटबैक मिलने वाला है आपको। और ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको, मैंने कहा ही कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो आंसू लेकर आता है। ये खुशी के भी होते हैं, गम के भी होते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। मैं बार बार कहूँगी कि ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं कहूँगी, जैसे काफ़ी सारे लोग हैं,
जिनका सपोज आप किसी को पसंद करते हो और उनका एंगेजमेंट हो गया, किसी से शादी हो गई, तो आप लोगों को लगता है कि आपकी किस्मत ख़राब थी इसलिए वो बंदा चला गया, बंदी चली गई, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में तो वो आपका बुरा करने के लिए नहीं आते हैं, आपको कोई लेसन देने आते हैं, आपका अच्छा करने के लिए आते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप जो चश्मा पहनते हो ना वो किस कलर का है। अगर आप ब्लैक पहनते हो तो आपको ब्लैक ही दिखेगा, अगर आप वाइट पहनते हो तो वाइट ही दिखेगा। वाइट नहीं होता नॉर्मल होता है, ठीक है, बता रही हूँ। तो बस वही बात है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन को आप गलत तरीके से देखोगे, ठीक है, कि भगवान ने आपके साथ गलत किया या यूनिवर्स ने आपके साथ गलत किया, आपको कोई प्यार नहीं करता, ट्रांसफॉर्मेशन गलत था, तो वो गलत ही लगेगा। लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव तरीके से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्यों हुआ। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखो गाइस, मदर यूनिवर्स या जिनको भी आप मानते हो वो हमारे दुश्मन नहीं है, ठीक है, वो हमारे दुश्मन नहीं है। उन्होंने हमें बनाया है, इस दुनिया में लेकर आए हैं, तो हमसे उतना ही प्यार है जितना औरों से है। जैसे कि आप हमेशा कंपेयर करते हो कि हाँ उनकी लाइफ अच्छी चल रही, हमारी नहीं, तो ये गलत है, ठीक है। सब अपने कर्मों का भोग रहे होते हैं, इसलिए हमें ये चीज़ कभी नहीं रखनी चाहिए अपने मन में, ये कंपैरिजन कभी भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इस कनेक्शन में आने के बाद में आपने काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखे होंगे, आपकी ग्रोथ हुई, आपने खुद की वैल्यू को समझा, ऑलराइट, एंड कहीं ना कहीं किसी कनेक्शन को आपने लेट गो किया है। अगर नहीं किया है तो आने वाले टाइम में आप करेंगे, कुछ भी ऐसा होगा, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन होने के वक्त पे आपको ये पता चलेगा कि आप क्या हो, आपका महत्व क्या है। और जैसे ही आपको ये समझ आएगा ना, ये जो भी टॉक्सिक कनेक्शन है आपका, आप तुरंत इसको बाहर निकाल दोगे। और ये बहुत 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 सुंदर एनर्जी है, क्योंकि हमें ऐसे लोगों को बिल्कुल अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहिए जो कि हमारी ग्रोथ में बाधा बनते हैं। हम सभी इस दुनिया में आते हैं किसी पर्पस के साथ, और इस तरीके के कनेक्शंस जो होते हैं ना, मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत हैं, क्योंकि इनके आने से ही हमें रियलाइज़ होता है कि हमारा सोल पर्पस क्या था, हमारा लाइफ पाथ क्या था। लेकिन हमें वो लेसन लेने के बाद इनके साथ में बिल्कुल कट ऑफ कर देना चाहिए, इनके साथ नहीं रहना है, क्योंकि उसके बाद ये हमारे लिए एक एनर्जी वैम्पायर का काम करने लग जाते हैं। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, या तो आप कर चुके हो ऑलमोस्ट, या फिर करोगे। अब जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर इनके साथ में आपका सेपरेशन चल रहा है, ये वापस आएंगे, और जब ये वापस आ जाएंगे तब तक आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप खुद के लिए बोलें और खुद की इच्छाएं बताएं कि देखो भाई ऐसा है, पहले जो भी आप चाहते थे आपने किया, मैंने मंजूर किया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी करती रही, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अब वो होगा जो सही है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी मर्जी चले, मैं ये भी नहीं कह रही कि आपकी मर्जी चले, किसी की मर्जी नहीं चलनी है, किसी का हुक्म नहीं चलना है। अब क्या होना है, अब वो होना है जो सही है दोनों के लिए। अगर आप एग्री होते हो तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। तो कोई तो पास्ट से आ रहा है, एक तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है क्योंकि एक कहीं ना कहीं आप चाहते थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, कोई तो आ रहा है जिसका आप वेट कर रहे हो। और दूसरा ये कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि इतना सब कुछ होने के बाद भले ही आपको ये लगे कि ये एंडिंग होने वाली है, उसके बाद भी आप मुझे खुश नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने मेरी शर्तों पर जीना है। इस तरीके की शर्तें नहीं जिससे कि किसी को तकलीफ हो, लेकिन इस तरीके की शर्तें जिसमें आपके साथ कोई गलत ना करे, ठीक है, आपका फ़ायदा ना उठाए। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होने वाला है। अब यहाँ से देख लेते हैं क्या कुछ है आपके लिए, क्या कार्ड्स आते हैं, लेट्स सी। और क्या है यहाँ पर। और हाँ, जो सिंगल हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, जो लोग मैंने कहा कि सिंगल हैं उनके लिए भी बताऊँगी कि भाई आपकी लाइफ में अगर ऐसा होता था जैसे कोई एक आया, फिर उसके साथ में थोड़ा कनेक्शन आगे बढ़ा, फिर ख़त्म हो गया, फिर कोई आया, फिर ख़त्म हो गया, तो आप आने वाले टाइम में ये सीखोगे कि आपको अकेले रहकर ही खुद में खुशियाँ कैसे ढूंढनी है, ठीक है। ये चीज़ उन लोगों के लिए है जो सिंगल हैं या जो रिलेशनशिप में आते हैं कुछ टाइम के लिए और फिर उनका ब्रेकअप हो जाता है, तो उनके लिए आने वाले टाइम में आपको ये पता चलेगा कि आपका महत्व क्या है। क्योंकि अभी तक जो भी लोग आपकी ज़िंदगी में आए हैं वो अपनी मर्ज़ी से आए हैं, मतलब आपने कुछ ऐसा किया कि ठीक है जैसी आपकी मर्ज़ी, हम साथ रहें, कनेक्शन में रहें, उतना काफ़ी है। अगर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, आई विल कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। और इस तरीके से क्या हुआ कि सामने वाले को ये लगा कि आपको उसकी ज़रूरत है, वो रहेगा तो आप खुश हैं, और अगर वो चला गया तो आप दुखी हैं, तो उसने कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठाया। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली है, ठीक है।
अब आप अपने बारे में सोचोगे और ये स्ट्रेंथ आप में आ जाएगी। और अब कोई भी अगर आपकी लाइफ में आता है तो आप उसके सामने अपनी शर्त रखोगे कि भाई देखो भाई, इस तरीके से कनेक्शन चलेगा, इस तरीके से नहीं चलेगा। अगर आप एग्री करते हो तो अच्छी बात है, वरना जाने दो, ठीक है। और किसी की लाइफ में अगर कोई भी अभी तक नहीं आया तो मैं बता दूं कि आपके लिए कोई आपका एक सोलमेट आने वाला है, और उसको लेकर उसके आने के बाद आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होंगे। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कम से कम 1 साल तक के लिए रहेंगे। इस जर्नी को आप पूरा करेंगे, उसके बाद हो सकता है कि इन्हीं के साथ में आपका फ्यूचर बने या फिर किसी और के साथ भी बन सकता है, ये यहाँ पर डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी। अगर मैं करियर को लेकर बताऊं, करियर को लेकर कहूं, तो अगर आप कुछ करना चाहते थे, अभी तक कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे या बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे थे, तो वहाँ से आपको एक अगर आपको लग रहा था कि डार्कनेस ही डार्कनेस है, यहाँ से कुछ दिखाई नहीं देता, तो वहाँ पर आपको एक रीबर्थ दिखाई देगा, ठीक है। वापस से चीज़ें होंगी वैसी ही शुरू होंगी जैसी हुआ करती थी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पास्ट तो आपका काफ़ी अच्छा रहा, करेंटली हो सकता है थोड़ा सा आप परेशान हो अपने करियर को लेकर। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जैसा पास्ट में था वैसा ही सब कुछ हो जाए, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उससे कम या ज़्यादा मैं नहीं बता सकती क्योंकि इतना डीप नहीं जा रही, लेकिन हाँ, जैसा कि पास्ट में था, क्योंकि पहले मुझे आप खुश दिखाई देते थे, तो उस तरीके से होने वाला है, ठीक है। यस, देखते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए। क्लियर आउट द, यस, यही मैंने आपको बताया ही। एंड नंबर 28 हो सकता है आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो, एंड 29, सी द बिग पिक्चर, सी, यही है आपके लिए। जो भी आपके लिए टॉक्सिक है ना, उसको आपको निकाल देना है। निकाल देना क्या है, यूनिवर्स ये कह रही है कि आप निकाल दोगे। और आप अब उस तरीके से नहीं सोचने वाले कि अगर ये नहीं रही या ये नहीं रहा तो मेरा क्या होगा, या ये जॉब नहीं रही तो क्या होगा, ये बिजनेस नहीं रहा तो क्या होगा। आप अलग सोचोगे, बड़ा सोचोगे, आगे तक का सोचोगे, और वो करोगे जो आपके लिए सही है। लाइफ इज स्पीडिंग अप, यस, यू आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर एनीबडी एल्स, ठीक है। सी, यहां पर क्या आया है, नो योर वर्थ। मैंने वही कहा ना, यही आपके साथ होने वाला है। आपको अपना महत्व पता चल जाएगा कि आप क्या हो। मैंने कहा एनीबडी एल्स, तो किसी के लिए वेट कर रहे हो सकता है ये मैसेज इसलिए था कि किसी के लिए आप वेट नहीं करने वाले, मतलब ना इनके लिए ना किसी के लिए, ये वाली एनर्जी आने वाली है आपकी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी तक जिनके साथ में कनेक्शन में थे या जिनके लिए आप फील करते थे उनके लिए आप वेट नहीं करेंगे, किसी नए के लिए वेट करेंगे। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है आप किसी के लिए वेट नहीं करने वाले, आप सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले हो। और ये स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाएगी कि अगर हम अकेले रहते हैं तब भी हम खुश रह सकते हैं, हमें किसी की नीड नहीं है, ठीक है। ये चीज़ रहने वाली है आने वाले समय में, ये शक्ति मिल जाएगी आपको। देखते हैं बाबा के लिए, बाबा की तरफ से क्या है। ग्रेस का कार्ड है, तो बाबा कह रहे हैं जो भी आपको मिलता है प्रसाद समझकर ले लो, ठीक है। क्योंकि ये जो पाथ है वो आपने खुद चूज किया है, और यहाँ पर है चेंज। मैंने वही कहा था कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं रहता, ठीक है। और ये जो चेंजेस होते हैं ये आपके अच्छे के लिए होते हैं, और वही मैंने आपको पहले ही बताया था। आपसे कहा गया है साइलेंस, ठीक है, शांत रहना। अगर कहीं से आपको लगता है आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कुछ लोग आपका विरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वहाँ उसका साथ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने में मस्त रहो और कह दो कि भाई मेरी ये मर्जी है तो मैंने ये करना है। आपको बुरा लगता है तो आप जो आपको ठीक लगे आप कर लो, ठीक है। यस, आपको यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि आपको मैनिफेस्ट करना क्या है। मुझे यहाँ पर लगता है कि अभी तक आपको यही पता नहीं था कि आपको मैनिफेस्ट क्या करना है। आने वाले टाइम में आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी ना कि क्या चीज़ आपको खुशी दे सकती है। देखो, रिकवरी एक तरीके से आपकी हीलिंग हो जाएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ये सीख जाते हैं ना कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हम अकेले खुश रह सकते हैं, उसी वक्त तो चीज़ें ठीक होती हैं। क्योंकि हम किसी पर डिपेंड रहते हैं ना, लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं। पास्ट लाइफ काफ़ी सारे मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है आपकी फैमिली से भी ना बनती हो, फ्रेंड से भी ना बनती हो, जो भी लोग मिलते हो कार्मिक ही मिलते हो, ठीक है। वो आपको लगातार लेसन्स ही देते जा रहे हो। कॉम्प्रोमाइज़ आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया भी है, लेकिन अब आप नहीं करोगे।
अब नहीं करोगे। देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या है, अवेयरनेस। आज की रीडिंग इतनी सुंदर है ना, जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे वैसे आ रहे हैं कार्ड्स। सो बहुत ही खुश हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो ये ब्लेसिंग्स ही हैं आपके लिए। ओके गाइज, इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि खुद के बारे में जानना और ये जानना कि हमारे हम आखिर में क्या चाहते हैं, हमारी सोल क्या चाहती है, बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों को नहीं पता होता कि उनको क्या चाहिए, यही होता है, ठीक है ना। और आपको तो पता लगने वाला है आने वाले दिनों में। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये, और मदर यूनिवर्स को थैंक्स कहिए इसके लिए, ठीक है। यहाँ से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कुछ है, क्या आपको मिलने वाला है। सो यहाँ से मैं 2 चिट निकालूंगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लो यहाँ पर 3 ये लो। अब मुझे सारी देखनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं अब वापस नहीं रखूँगी, खुद से ही निकले हैं। मैं 2 ही निकाल रही थी, लेकिन लगता है प्रे कर रहे हैं सारे लोग कि नहीं नहीं ज़्यादा निकले। तो यहाँ पर है कमिटमेंट, तो किसी से कमिटमेंट आपको मिल जाएगा यू आर वेटिंग फॉर। एंड वेडिंग रिंग, आपको वेडिंग रिंग भी मिल जाएगी। एंड यहाँ पर है क्लैरिफिकेशन, जो कि मैंने आपको कहा ही। एंड यहाँ पर है कॉल, अगर आप कॉल का वेट कर रहे थे तो आपको कॉल मिलने वाली है किसी से। एंड गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। सारी ब्लेसिंग्स आ गई आपके लिए तो। एंड यहाँ पर है सक्सेस आपको मिलने वाली है। एंड 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड रीयूनियन होने वाला है। ओके गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, ढेर सारा प्यार। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, ग्रुप नंबर 2, जहाँ पर बर्थ मंथ्स आते हैं फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या है, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो हमारे 709 टेरर फैमिली के मेम्बर्स हैं, उनको तो पता है। जो व्यूअर्स हैं उनको नहीं पता है, तो उनको मैं कहूँगी कि आप सभी लोगों को ना हर दिन मदर यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है, या जिनको भी आप मानते हो, ठीक है, उनको हमेशा थैंक्स बोला करो फॉर एवरीथिंग। चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ अच्छा लगे, चाहे कुछ बुरा लगे, ठीक है, हर चीज़ के लिए हमें ग्रेटिट्यूड फील करना है, थैंक्स बोलना है मदर यूनिवर्स को, ताकि ढेर सारी अबंडेंस आप अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में। सक्सेस मिले आपको, ढेर सारी अबंडेंस हो, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा पैसा, नाम, मान, सम्मान, सब कुछ। तो चलो भाई, देखते हैं कि क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं आने वाले दिनों में। कौन सी आपकी विशेष पूरी होने वाली हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, मदर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं। लेट्स सी। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। यहाँ पर है ओहो द टॉवर, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 के साथ में 10, एंड यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, यहाँ पर है द स्टार। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सोर्ड्स। बहुत तड़पे हैं, परेशान हुए हैं किसी चीज़ के लिए, या फिर अभी भी हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है ना जैसे कुछ बचा नहीं लाइफ में, है ना। या तो लग रहा है या फिर लगता होगा कभी कभी, स्पेशली न्यू मून या फुल मून के दिन, है ना। हर वक्त कुछ मांगते रहते हैं एंजल से। अपने करियर को लेकर भी परेशान है, अबंडेंस चाहिए, फैमिली को लेकर भी परेशान है, खुद की फैमिली को लेकर परेशान है, और शादी के लिए भी परेशान है। अगर आप अनमैरिड हैं तो शादी को लेकर इश्यूज हैं। आपकी अपनी फैमिली में भी आई फील इश्यूज चल रहे हैं, लाइक आपकी मदर को लेकर, या आपकी सिस्टर को लेकर, या आपके ब्रदर को लेकर, कोई तो ज़रूर है। आपके घर में कोई बेबी है छोटा सा, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं, उसकी हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप अभी हाल फिलहाल में, मन बड़ा कमज़ोर सा है। ये लगता होगा ना कि कोई आपको हग कर ले थोड़ी देर के लिए और बस आप रो लो जी भर के, है ना। ये हो जाती है ना जी, कभी कभी मेरी भी हो जाती है। जैसे मैं रीडिंग्स करती रहती हूँ ना, तो इतने सारे लोग आते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो सुनते 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 हो जाता है मेरे साथ भी ये कभी कभी। बुरा लगता है ना गाइस, मतलब ऐसे लगता है कि मैं क्या ऐसे कुछ जादू कर दूँ जिससे सब कुछ ठीक हो जाए।
अब मैं भगवान तो नहीं हूँ ना, लेकिन वही है कि क्या कर सकते हैं, तो ये चीज़ होती है। ये पता है, ये जो एक कार्ड रिकवरी सी, मैंने कहा ही था कि कुछ है, हेल्थ को लेकर इश्यूज हैं कि घर में हैं या फिर आपकी खुद की हेल्थ को लेकर हैं। आप काफ़ी ज़्यादा, मैं देख रही हूँ, इमोशनली मेंटली फिज़िकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर्ड हैं। पता नहीं किसने ये किया है, एक टॉर्चर सा आपको मिलता रहता है, सो नहीं पा रहे आप, रात में बहुत परेशान हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप अकेले ही हो जो घर को देख रहे हो। ओके, मैरिड हो अगर तो सेपरेशन चल रहा है आई थिंक, और सेपरेशन की वजह फैमिली हो सकती है, क्योंकि आप दोनों की जो एनर्जी है वो तो म्यूचुअल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, दोनों को ही एक दूसरे से लगाव है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। कुछ सडनली हुआ है कुछ लोगों के लिए, मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है, कुछ अचानक से हुआ है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एक्सपेक्ट आप बिल्कुल उल्टा कर रहे थे, हो उल्टा गया। जैसे अगर आप अबंडेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे तो कुछ ऐसा हुआ कि सब उजड़ा हुआ सा दिखाई दिया आपको, पल भर में चीज़ें बदल गई, और शायद आपको ये लगा होगा कि ऐसे कैसे हो गया, मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ऐसे कैसे किया, मैंने हाँ कर दी या मैंने ना कर दी तो क्यों कर दी। मुझे नहीं पता कि ये मैसेज किसके लिए है, लेकिन कुछ हाँ या ना हुआ ज़रूर है यहाँ पर, और जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। एनिमल्स हो सकते हैं आपके घर में। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा नहीं है, बड़ा सा है, डॉग है। स्टेबिलिटी चाहते हैं, शायद वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी। हीलिंग वगैरह भी आपने करवाई है आई थिंक, किसी ना किसी से, किसी हीलर से, या सेल्फ हीलिंग करी हो, और इसके बाद भी आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो कि आपको चाहिए। हो जाता है समटाइम्स गाइज, कुछ चीज़ों की ना डिवाइन टाइमिंग होती है। अब यही देख लो, और किसी का क्या कहूँ, मैं खुद का कह देती हूँ कि मैंने टैरेट क्लासेस के लिए लोगों को बोला, एडमिशन हुए लोगों के, ठीक है, और मैंने कहा मैं सिखाऊंगी, और तब से ना जैसे मेरे डैड की हेल्थ पर असर पड़ गया था, उसकी वजह से टाइम निकल गया, फिर ये घर का हो गया, शिफ्टिंग वगैरह, तो मैं क्लास ही नहीं ले पा रही हूँ। वो तो मेरे ये जो स्टूडेंट्स हैं इतने प्यारे हैं, 709 टैरेट फैमिली के जो मेम्बर्स हैं वही हैं, सीख रहे हैं, इतने प्यारे हैं कि मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझसे कहते हैं कि दी कोई बात नहीं, आप अपना टाइम ले लो, फिर हमें सिखा देना। तो ये कह लो कि मुझे इतना स्ट्रेस नहीं होता, मुझे लगता है कि हाँ वो समझते हैं, वरना तो सोचो क्या होता है ना, जिम्मेदारी होती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अब जाकर मुझे टाइम मिला है तो मैं क्लासेस शुरू करूँगी। तो कुछ चीज़ें ना आपने डिवाइन टाइमिंग पर ही होती हैं, आप कितने भी हाथ पैर मार लो ना, नहीं होता। और यहाँ पर अगर आपसे कोई गलती हुई है, ठीक है, तो उसके लिए भी खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने वो करवाया है, जो भी है, मुझे नहीं पता क्या है, कहाँ पर हाँ या ना आपने बोला है या क्या किया है, नो आइडिया, लेकिन कुछ तो ज़रूर हुआ है जिसके लिए आप थोड़ा सा गिल्टी फील करते हो। तो मैं आपसे कहूँगी वो गिल्टी फील ना करो। सी यहाँ पर क्या है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है, जो भी है ना ठीक हो जाएगा आने वाले टाइम में, टेंशन मत लो। क्योंकि देखो मैं ऐसे ही बोल रही थी और कार्ड्स यहाँ पर रिकवरी का भी आ गया और ये सारे कार्ड्स भी आ गए, ठीक है, तो परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा जो भी है। अभी देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, देख तो मैं रही हूँ, है ना। तो यहाँ से देख लेते हैं ज़रा एनर्जी ओरेकल से, फिर आगे बात करेंगे। और रोने का दिल करता है ना, रो लिया करो, ठीक है, ऐसा नहीं कि कंट्रोल करके रखो, रो लिया करो, क्योंकि अगर रोगे नहीं ना तो बहुत ज़्यादा सिर दर्द करेगा, तो वो मत रखो। गॉडेस ऑफ द मून, 7th चक्रा, डोर टू रोमांस। देखो आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है और आपको ड्रीम्स वगैरह भी आते हैं, आई फील, ठीक है, ड्रीम्स आना पहले से कि ये कुछ होने वाला है, और इंट्यूशन भी आपकी बड़ी बढ़िया है, आपको बता देती है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो ना, दिल आपका बच्चों जैसा है, प्यारा सा, बड़ा ही नाजुक सा, तो उसकी वजह से आपको पता सब कुछ है कि सही क्या है गलत क्या है आपके लिए, लेकिन आप उस तरफ एक्शन नहीं ले पाते, ये हो जाती है दिक्कत आपके साथ। यहाँ पर अटैचमेंट होती है आपको लोगों से, और ये अटैचमेंट की वजह से आप बहुत तकलीफ में आ जाते हो। देखते हैं क्या है।
डेविल ही आया, पता नहीं, मुझे लग रहा था डेविल आएगा क्योंकि बॉटम था। हेरोफेंट है यहाँ पर, कुछ कमिटमेंट को लेकर इश्यूज हैं, अटैचमेंट को लेकर, शादी वगैरह को लेकर। सिंगल है तब भी वही इश्यूज हैं, मतलब आपका करियर भी अच्छा नहीं चल रहा, आपकी शादी का भी दिक्कत है। और मुझे ये लग रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, हो सकता है आपके घर में भी, मतलब आपकी सिस्टर्स हो सकती हैं या ब्रदर्स हो सकते हैं। आप देखिएगा फीमेल फीमेल जैसी एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर, तो हो सकता है 2 से 3 बहनें हों आप लोग, या फिर 2 से 3 भाई भी हो सकते हैं, क्योंकि ये तो एनर्जी है, ठीक है। लेकिन मुझे लगा तो मैंने बताया कि फील ऐसे हो रहा है कि शायद घर में ही काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, मतलब घर में सभी के साथ में दिक्कत है, सिर्फ आपके साथ में नहीं है, सभी के साथ में। और मुझे ये लग रहा है कि सभी को कोई ना कोई किसी तरीके का गिफ्ट मिला हुआ है, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है, कहाँ करना है, वो आपको समझ नहीं आता। या आपको ऐसा भी लगता होगा कि किसी तरीके की डार्क एनर्जी है जो जिसने आपको घेर कर रखा है। मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है जैसे ऐसी कोई पर्सनल रीडिंग करी है मैंने, किसी की करी है मैंने ऐसी रीडिंग, और वो भी मुझसे यही पूछ रही थी कि क्या कोई डार्क एनर्जी तो नहीं है, लाइक ब्लैक मैजिक एंड ऑल, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आती होंगी आपके दिमाग में, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि हो सकता है आपको ये लगता हो कि अचानक से क्या हो गया। सी बिटर स्वीट, आप दूसरों के लिए हंसते हो, दूसरों के लिए मुस्कुराते हो, आपके आसपास का माहौल कुछ ऐसा होगा, आपके घर का ही ऐसा होगा कि आप ना अपने भाई बहनों को खुश रखने के लिए ऐसे फेक स्माइल देते हो कि सब कुछ ठीक है, अरे कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, और दिल ही दिल में सोच रहे हो कि कुछ नहीं हो सकता। ग्रोथ, कंप्लीशन। हो सकता है कि आपके घर में, सॉरी टू से, मतलब कोई नहीं रहा हो और उसके बाद में ये चेंजेस आने शुरू हुए हों, ऐसा भी हो सकता है। एंड आई फील कि आपके कुछ कनेक्शंस भी हैं जिनका एंड हुआ, और जिसके लिए कहीं ना कहीं आप थोड़ा खुद को जिम्मेदार ठहराते हो, थोड़ा सामने वाले को, और वो जो एंडिंग हुई है उसको पूरी तरीके से आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ें हुई हैं यहाँ पर, हालांकि ये हुआ आपकी ग्रोथ के लिए है गाइस, ये मैं बता दूँ, ठीक है। तो इसको लेकर आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलराइट। कुछ कार्ड्स मैं और निकालूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ब्लेसिंग्स क्या आपको मिल रही हैं आने वाले टाइम में। चैनल, डू नॉट जज, देखिए आपसे कहा भी गया है डू नॉट जज एंड सरेंडर। बाबा कह रहे हैं सरेंडर करो। देखो किसी ने अगर आपके साथ गलत किया है, किसी ने आपको चीट किया है, धोखे में रखा है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मुझे दिखाई दे रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप फॉरगिव कर दें उसको और आगे बढ़ें, क्योंकि ये सब कुछ आपकी ग्रोथ की वजह से हुआ था, आपकी ग्रोथ होनी थी। कहीं ना कहीं आप देखो इस दुनिया में आए हो ना, तो आप एक हीलर बनने आए हो, लोगों को हील करने आए हो, और आप हमेशा देखोगे एक हीलर की ज़िंदगी आसान नहीं होती गाइस। मैंने भी आपको कई बार बताया है कि मेरी लाइफ कैसी रही है, ठीक है, पूरा डायरेक्टली नहीं बताया, लेकिन हल्की फुल्की चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि कैसी मेरी जर्नी रही है। बहुत टफ रही है, बहुत कुछ मैंने झेला है, और भी जो हीलर्स हैं अगर आप उनसे मिलोगे ना तो सभी की लाइफ इतनी ही टफ रहती है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, ठीक है, सभी की ऐसी होती है। आप एक हीलर हो, आपको हीलर बनने, यहाँ पर एज अ हीलर काम करने के लिए भेजा गया है, तो आपके साथ ये चीज़ें होंगी, क्योंकि जब तक आपके साथ नहीं होंगी आप उस दर्द को महसूस नहीं कर पाओगे, और जब महसूस नहीं कर पाओगे तो आप दूसरों को हील नहीं कर पाओगे। यहाँ पर चैनल का कार्ड इसीलिए आया बाबा की तरफ से। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो बाबा के डिवोटी हैं, और बाबा ये चाहते हैं कि उनके मैसेजेस आप लोगों तक पहुँचाएँ, और इसके लिए ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी था। ये एक तरीके से एग्ज़ाम्स थे आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप किसी कनेक्शन में रहे हैं और फिर उसका एंडिंग हुआ है, ये जो दर्द आपको मिला है ना, जो अंदर तक आपको जैसे नहीं निचोड़ सा दिया हो आपके दिल को, तो ये इसीलिए था क्योंकि आप इस दर्द को महसूस करें, और जब आपके पास कोई ऐसा स्थिति वाला आए, ठीक है, ऐसी स्थिति वाला जिसके साथ में ऐसा हुआ हो, तो आप इसको कैसे हील करो और कैसे उसको मोटिवेट करो टू मूव ऑन, ठीक है। इसके लिए सब कुछ हुआ है, आपको समझाया गया है। और एक बात बता दूं कि अगर कोई कनेक्शन ख़त्म हुआ है आपका, तो वो आपके अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि अगर वो मिल जाता ना तो आपके साथ सही नहीं होता, ट्रस्ट मी गाइस। और अगर यहाँ पर हेल्थ को लेकर इश्यूज़ हैं या किसी के साथ थे, जैसे मुझे यहाँ पर किसी की एंडिंग दिखाई दे रही है, तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि ये फील मत करो कि वो आपकी लाइफ से चले गए हैं, अब आप पूरी तरीके से अकेले हो गए। नहीं, सिर्फ ये हो गया है कि पहले वो फिजिकली आपके साथ थे, फिजिकल वर्ल्ड में थे, अभी वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, ठीक है।
हैं तो वो हैं ही आपके साथ, जाएंगे कहाँ। लेकिन हाँ, आपको दिखाई नहीं देते, आपको सुनाई नहीं देते, लेकिन आपको प्रोटेक्ट हमेशा करते हैं। और वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, क्योंकि पहले तो वो एक ह्यूमन फॉर्म में थे और अब वो एक एंजल बन गए हैं। तो आपको खुशी होनी चाहिए कि वो हमसे, पता है, वो सुकून में है, हम सुकून में नहीं है। हम इंसान नहीं रहते सुकून में, हमें कितना भी मिल जाए हम हमेशा असंतुष्टि रहते हैं। लेकिन वो सुकून में है, तो आपको खुश होना चाहिए, आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि आपको दुखी देखकर उनको बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, अभी भी अगर आपके घर में हेल्थ को लेकर इश्यूज चल रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि भाई आप लोग योगा करो, आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि आपको पता है कि आपको करना क्या है, मुझे नहीं पता कि आप क्यों नहीं कर रहे। आपको पता सब कुछ है, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड्स ऐसे हैं जो बताते हैं कि आप अच्छे से समझदार हो, आपकी इंट्यूशन भी काम करती है, आपको सब समझ आता है, लेकिन शायद आप मानते नहीं हो। मैंने वही कहा ना, दिल से मजबूर हो और अटैचमेंट इतना है कि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि किस तरीके से हैंडल किया जाए। टोटलिटी एंड यहाँ पर है आपके लिए राइटनेस। ओके, एक कार्ड और है यहाँ पर, उठा लेती हूँ, गिर गया है, वेट। ओके, तो ये है आपके लिए थंडरबोल्ट। यस, देखो अभी तक जो भी चीज़ें चल रही थी गाइस, उनमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर थंडरबोल्ट भी है, यहाँ पर टॉवर भी है, ठीक है ना। जिन चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक आपने देखा है, हाँ वो चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने आपको हिला दिया, लेकिन सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट है। ठीक है, कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। अभी अगर कुछ बुरा टाइम चल रहा है, अगर भारी टाइम चल रहा है, मैं आपको बता दूं ये भी जाएगा। और जब ये जाएगा, इस बारी जब ये जाएगा ना, तो आपकी मेहनत का फल आपको देकर जाएगा। ठीक है, याद रहे ये बात, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है और ये भी 9 ऑफ पेंटिकल्स ही समझ लो। ओके, तो ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि हाँ, समय काफ़ी भारी रहा और इस दौरान आपने बहुत कुछ, मतलब फिजिकली भी आपने काफ़ी ज़्यादा आप पीड़ित रहे, मेंटली भी पीड़ित रहे, ठीक है, इमोशनली भी आप पीड़ित रहे। लेकिन अब इस सब से बाहर आ जाओगे। अब इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपनी हीलिंग करनी है। अपना हार्ट चक्रा हील करो, अपना आप 7 चक्रा हीलिंग कर लो, ठीक है। 7 चक्रा हीलिंग की वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, उससे अपनी हीलिंग कर लो। उसको सुनना है और कुछ देर के लिए मेडिटेशन पर बैठना है, ये करना है आपको। जैसे ही आपकी हीलिंग कंप्लीट होगी ना, आप देखोगे कि आपको एक नई ज़िंदगी मिल गई है। और ये जो भी था ना, जो जिसका एंड हुआ है, वो आपके लिए होना ज़रूरी था, ठीक है। आने वाले टाइम में आपकी हीलिंग होगी। अब चाहे आप खुद करो या भाई परमात्मा जाने कि कैसे करेंगे, लेकिन वो आपको हेल्प करने वाले हैं हील होने के लिए। और इसीलिए यहाँ पर द सिचुएशन विल इम्प्रूव का कार्ड आ रहा है, यानी कि जो भी आपको जख्म मिले हैं ना भाई, उनकी दवा आपको मिल जाएगी। इसीलिए आपको यहाँ पर सरेंडर के लिए भी बोला गया है कि आपको हाथ पैर मारने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स देख रही है और वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से आपको हील कर देंगी, ठीक है। आप चिंतित ना रहें बस, और जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। अब यहाँ से भी मैं देख लेती हूँ कि क्या आता है। हाँ, टाइम फॉर बिगिनर माइंड, ओके, ऑलराइट। और यही चीज़ मैं आपको भी बता रही थी। 48 हो सकता है आपके लिए सिग्निफिकेंट हो नंबर। नाउ इज़ द लकी टाइम। देखा, मैंने कहा था ना, ये बहुत ही सुंदर समय है आपके लिए। और आपको जो भी खुशियाँ आएंगी, जो भी अबंडेंस आएगी, उसको रिसीव करना है, ना कि पास्ट के बारे में सोचना है, ठीक है। गिव विद ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस, ऑलराइट। तो यहाँ पर 2 तरीके के मैसेजेस हैं। यहाँ पर एक मैसेज तो ये है, लाइफ इज़ अ मिस्ट्री। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि देखो, जो चीज़ें सामने से होती है ना, वो हमें पता नहीं चलता। हमें लगता है कि ये बुरा हो रहा है, लेकिन हो रहा होता है अच्छा। लाइफ मिस्ट्री हमें समझ नहीं आएगी, यूनिवर्स जानती है बस कि क्या हो रहा है, उनकी अपनी प्लानिंग होती है। तो आपको जो अभी बुरा लग रहा है ना, कुछ टाइम के बाद आपको समझ आएगा कि आपके लिए कितना अच्छा था, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है फॉर एवरीथिंग जो भी आपके पास है। दूसरा ये कि अगर आप कोई चैरिटी वगैरह करते हो, किसी की हेल्प करते हो, तो उसके लिए भी आपको ये फील करना है कि ये मैं जो दे रही हूँ या दे रहा हूँ, उससे मेरा भला होगा। ऐसे नहीं करना है कि मुझे ये देना पड़ेगा, अगर मैं नहीं दूंगी तो मेरा भला नहीं होगा। ये वाली एनर्जी नहीं रखनी है। आपको खुशी खुशी करनी है, खुशी खुशी करना है हेल्प, ठीक है, दूसरों की।
ये चीज़ आपको बताया, ये चीज़ आपको कही जा रही है। हो सकता है जब आप चैरिटी करते हो तो मन में ये चीज़ आती हो, हाय इतना मैं दे रही हूँ, हाय कुछ हुआ तो है नहीं, इतना चैरिटी मैंने करा कुछ हुआ तो है नहीं। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये चीज़ें आपको नहीं सोचनी है, ठीक है। और आने वाला टाइम कितना सुंदर है, आप खुद देख लो, आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले हैं, ठीक है। यस, अब यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ से वैसे मैं 2 चिट ही निकालने वाली थी, लेकिन लास्ट पाइल में ना 7 आ गए थे, तो यहाँ पर भी मैं 7 ही निकालूंगी। ओके, ये आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या आता है यहाँ पर आपके लिए। और ये शायद पाइल 1 से थोड़ा सा छोटा हो रीडिंग, लेकिन ये छोटा सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ बताने के लिए गाइस था नहीं, जितना था मैंने आपको डिटेल में बताया, समझाया भी, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दी है कि टाइम, भाई अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत बुरा टाइम चल रहा है, आपने जो सोचा उसका बिल्कुल उल्टा हो गया और बहुत पेन में है, परेशानी में आप हैं। कुछ ऐसे लोगों से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं जो कि शायद आपके लिए अच्छे नहीं है, लेकिन आप उनसे छूट नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एक बंधन सा आपको लगता होगा, लेकिन जो भी है आप उससे छूट जाओगे। अगर छूट गए हो, अगर ऐसे लोगों से छूट गए हो जिनसे काफ़ी अटैचमेंट था, तो उसके लिए भी परेशान मत हो। अगर वो लोग आपके लिए अच्छे थे तो वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, अगर वो लोग आपके लिए अच्छे नहीं थे तो कुछ और लोग आएंगे जो आपके लिए अच्छे होंगे, ठीक है। ये समझ के चलो, क्योंकि यूनिवर्स कभी हमारे साथ बुरा नहीं करती, ठीक है, याद रहे। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है। रियूनियन है आपके लिए, वही मैं बोल रही थी, मैंने चिट खोली भी नहीं थी। गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, सक्सेस आपको मिलने वाली है, ये तो 1 के जैसे ही आ रहा है, ग्रुप 1 के जैसे। ट्रू लव आपको मिलने वाला है, जो कि मैंने आपको बताया ही। प्रपोजल आपको मिलने वाला है, ओके। क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा, काफ़ी सवाल होंगे ना आपके मन में, उनके जवाब आपको मिलेंगे। इन कन्फेशन, तो अगर किसी ने कन्फेस नहीं किया है तो वो कन्फेस करेगा। जो भी चीज़ें आपसे हिडन रही, हो सकता है कोई ऐसे कनेक्शन में आप रहे हो जो कि खुलकर सामने आया, सामने वाले के मन में क्या है आपको पता ही ना चला हो, कनेक्शन खत्म हो गया, आपको पता ही नहीं चला कि प्रॉब्लम क्या हुई, कैसे ये कनेक्शन शुरू हुआ, खत्म हुआ, कुछ पता नहीं, तो वो सब कुछ आपको पता चलेगा, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।